नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, टूटा हुआ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो तोड़ा हुआ है, ये वन विभाग की टीम ने यहाँ पर आकर के तोड़ा हुआ है। जो ये स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पर भोले शंकर किंडेश्वर महादेव मंदिर जो है हमारे गांव के, जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र हैं, ग्वाड़ गांव, देवलधार, सग्गर, गंगोल गांव, भदाकोटी मंडल क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर के और पूजन अर्चन किया करते हैं किंडेश्वर महादेव में। लेकिन ये देखिए, उसी के पास में एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, ताकि क्योंकि ये गांव से बहुत दूर पड़ता है ये स्थान, तो यहाँ बर्तन लाने के लिए दिक्कत होती है, यहाँ पे सामान पहुँचाने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमारा तीर्थ है और इस तीर्थ को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये आज से नहीं बना था। ये स्ट्रक्चर लगभग 40-45 साल पुराना स्ट्रक्चर था। यहाँ पे पहले उस पर केवल पत्थर की दीवार और ऊपर क्या कहते हैं, पठाल कहते हैं जिसे हम, वो जो गढ़वाल में आप जानते भी होंगे, उससे बनाया हुआ था। बाद में इस पर टीन लगवाई गई थी और एक बढ़िया स्ट्रक्चर था। हम लोग अपने बर्तन यहाँ पे रखते थे। कभी बारिश होती थी, पूजन के लिए हमें दिक्कत होती थी वहाँ पे, तो हम यहाँ पे आकर के पूजन किया करते थे, प्रसाद बनाया करते थे और पुनः वो बर्तन यहाँ पे रख करके बंद करके चले जाते थे। कोई भी कंक्रीट वर्क लेकिन और कंक्रीट वर्क कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे। हमने छत डाली थी, पक्का कुछ भी नहीं था। ऐसा था केवल जो पुराना स्ट्रक्चर था उसी पर ये बना हुआ था पूरा। लेकिन वन विभाग की टीम आकर के हमारे तीर्थों को इस प्रकार से उजाड़ रही है। हम लोकल जो यहाँ के इस एरिया के, क्योंकि वन विभाग तो आज से आया हुआ है, हम लोग यहाँ पर पता नहीं किस पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे रह करके हम इन स्थानों का की देख रेख कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा यहाँ पर पहले सुना करते थे, इस जगह पर गौशालाएं हुआ करती थी। गांव से 6 महीने के लिए वो यहाँ पे रहने के लिए आते थे और अपनी गायों को 6 महीने यहाँ रखते थे। अभी भी कई टूटे हुए स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ जाना इस हमारे जो क्या कहते हैं धर्मशाला को, जहाँ पे कि कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होता था, लेकिन इस प्रकार से तोड़ा जाना कितना सही है, ये आप लोग हमें राय दें कि ये क्या अच्छा काम किया हुआ है। आगे घुमाता हूँ मैं आपको। ये देखो किस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर था, ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर था, लेकिन सारा स्ट्रक्चर आगे सामने देखिए आप, ये पूरा तोड़ के रखा हुआ है। और इस हमारा तीर्थ है ये किंडेश्वर महादेव। रुद्रनाथ यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। पहले भगवान श्री रुद्रनाथ जी इसी रास्ते से होकर के और रुद्रनाथ के लिए जाया करते थे, इसीलिए ये स्टे टाइप का बनाया हुआ था पुराने लोगों ने। तो क्या सरकार इसमें कोई कार्य करेगी कि लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने लिए सुविधा के लिए छोटा सा हट बना करके अगर अपने देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया कर रहे हैं, क्या वो गलत है? कल के दिन वो हमारे भगवान भोले शंकर जो यहाँ पे किंडेश्वर महादेव, उसका छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसको भी उजाड़ करके रख देंगे, तो क्या हम चुप रहेंगे? आप बताइए हम क्या करना चाहिए इस पर? क्योंकि हम तो मिन्नतें करते रह गए, लेकिन ये टूट गया और आज हमारे लिए इतनी दिक्कत हो रही है। बारिश आने वाली है, प्रसाद बनाएं कहाँ बनाएं, कहाँ जाएं हम लोग? और ये पीढ़ी पुस्तानों से चली आ रही परंपराएं हैं, आज की नहीं है कि हम कल रात आए और ये बना करके हमने छोड़ दिया और वन विभाग वाले आए, उन्होंने कहा अतिक्रमण हो गया। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया था। जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र के लोग हैं, कृपया वे भी बताएं। आजकल सूचना मिल रही है रुद्रनाथ में भी बीच में जो लोग कहते हैं कि तीर्थों पे यात्री जो आ रहे हैं 2 रोटी कमाने के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए भी क्या कर रहे हैं वन विभाग वाले, कहीं पे एक छोटा सा टेंट लगाने की अनुमति नहीं दे रहे। जो बूढ़े लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रात को बारिश हो रही है और रुद्रनाथ यहाँ से 15-20 किलोमीटर पैदल है। कई लोग जा पा रहे, नहीं जा पा रहे। तो इस संदर्भ में आप लोग भी अपनी राय बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या ये कितना सही है। और एक न्यूज़ में देख रहा था कि कुछ दिनों बाद हमें काफल भी देखना, कि काफल खरीदने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी वन विभाग की। बुरांस हम नहीं तोड़ पाएंगे। इसका रक्षा करने के लिए वन विभाग कौन सी रक्षा करता है इसकी? मुझे तो आग जगह जगह लगती है, वहाँ पे कितनी रक्षा हो रही है। कस्तूरी मृग अभ्यारण्य था, वहाँ पे एक कस्तूरी नहीं है। क्या उसकी प्रोटेक्शन वन विभाग ने नहीं करनी थी? पर उस वो काम छोड़ करके अन्य कामों पे विशेष ध्यान, कि जहाँ पे हमारे तीर्थ हैं उन जगहों को, और स्पेशली इस क्षेत्र में तो ज़्यादा ही। चोपता पूरा केदार घाटी जो है वो भी तो इसी सेंचुरी एरिया में आती है। वहाँ पे कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए, उनको कैसे अनुमति मिल जाती है? बड़े बड़े लोगों के क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लॉज बने हुए, उनको कैसे अनुमति मिल रही है? लेकिन एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर गांव वाले अपने लिए बना पा रहे हैं, बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अतिक्रमण किया हो, किसी का पर्सनल हो।
तो आप लोग भाई बिल्कुल बताएं कि ये क्या सही है या गलत है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। आप लोग भी ज़रूर राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि हम लोग जो लोकल यहाँ के निवासी हैं वो इस क्षेत्र की रक्षा कर सकें और हमें अपना अधिकार भी मिल सके। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अब तो कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं, जब वन विभाग नहीं था क्या इन वनों की रक्षा नहीं हो रही थी क्या? पहले हमारे गांव से हमारे इर्द गिर्द के लोग बकरी पालन करते थे। आज बकरी पालन करें कैसे, जब तक बकरी यहाँ लाते हैं वन विभाग वाले उनको भगा दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, मतलब पलायन हो रहा है, उसके लिए सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं पलायन रोको। लेकिन कोई अगर अब रोजगार करना चाह रहा है या छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, पक्का नहीं है लेकिन छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, अपनी दो रोटी कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा पाप कर रहा है वो। आप लोग ज़रूर राय दें अपनी। धन्यवाद।